गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम, है ना। आज जो हमारा चैप्टर है, जो आज हम एक चैप्टर की नई शुरुआत कर रहे हैं, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम कहते हैं, नंबर सिस्टम जो है उसे हम हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संख्या प्रणाली, उस संख्या पद्धति। बेसिकली इसका मतलब क्या है ना। हम जाने तो सही इसका जो नंबर सिस्टम है उसका मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो संख्या मैं लिखता हूं अभी ना। आज जो हम भाई चैप्टर को जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं हम संख्या पद्धति या संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है भाई। बेसिकली आज जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली। ठीक है। ये होता क्या है? अगर किसी भी जो चैप्टर है, पहले मैं इसकी महत्वता बता देता हूँ ना, इसकी इंपोर्टेंस क्या है चैप्टर की। भाई आप कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, कोई सा भी एग्जाम A to Z, सबसे पहले ही ये नंबर सिस्टम मिलता है उसमें, है ना। सबसे पहले आपको क्या मिलता है उसमें देखने को? नंबर सिस्टम मिलेगा चैप्टर स्टार्टिंग में ही, ऊपर लिखा हुआ। पर क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि मकान खड़ा करते हैं, मकान बनाते हैं ना, तो नींव की नींव मजबूती बन जाए। अगर भाई हमारी नींव बढ़िया होगी तो तभी तो मकान खड़ा करेंगे ना। क्यों? है ना। तो ऐसे ही है, ये मैथ्स का नींव है, फाउंडेशन है। ये जो मैथ्स की क्या है? फाउंडेशन है ना। चलो चैप्टर की बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं। कहा कि भाई लड़कियों को इधर बिठा दो, एक रो में बिठा दो, लड़कों को इधर बिठा दो। 4 लड़के एक तरफ, 4 लड़के एक तरफ। तो उसे क्या कर दिया हमने? एक सिस्टमाइज कर दिया, सिस्टम वाइज बिठा दिया, है ना। मैं कहूं कि 4 लड़के पहले बिठा दो, 4 लड़की बाद में बिठा दो, फिर उसके बाद 4 लड़के, फिर उसके बाद 4 लड़कियां। तो ये क्या है? एक सिस्टम वाइज बिठा रहे हैं उसको। एक उसको नंबर क्या बोलते हैं, एक रूल्स में बिठा दिया ना। एक वो क्या कहलाता है? वो संख्या पद्धति कहलाती है, संख्या प्रणाली कहलाती है। ठीक है। मैं कहूं कि 2 लड़के पहले, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 लड़की, फिर उसके बाद 2 लड़के, फिर उसके बाद 2 लड़कियां। तो उसे क्या कर रहे हैं हम? सिस्टम वाइज बिठा देते हैं। तो एक वो क्या कहलाती है हमें? संख्या प्रणाली कहलाती है, नंबर सिस्टम कहलाता है ना। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये जो नंबर सिस्टम है
ये ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो A to Z, जैसे कि आपको थंबनेल दिखा चुका हूं मैं पहले से ही, ठीक है। और अभी एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, जो क्या बोलते हैं उसको, किसके थ्रू आई है वो, जो अग्निपथ के थ्रू आई है ना, ठीक है भाई। 24 तारीख से उसका फॉर्म भी ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। और 24 तारीख को या अगले 24 तारीख को क्या होगा, उसका एग्जाम भी होगा ना, ठीक है। चलिए, तो पहले आज हम इसको जो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ना, बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम जानते हैं इसको, नंबर सिस्टम को जो हम लिखने की हमारी एक कैसे लिखते हैं, है ना। नंबर सिस्टम एक डिजिट होती है, सबसे पहले डिजिट, डिजिट डिजिट को हम क्या कहते हैं, डिजिट को क्या कहते हैं भाई, अंक, ठीक है। जैसे 0 1 2, पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, है ना, ठीक है, समझा रहा हूं कि होता क्या है नंबर सिस्टम, फिर आगे वो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, ये एक मतलब 0 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, 10, है ना भाई। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने होते हैं ये, बोलो, 10 होते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये कितने डिजिट हो गए, 9, है ना, ठीक है। कोई नंबर लिख दूं मैं ऐसे, ये तो हो गए डिजिट, कोई नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है, इकाई अंक, ठीक है। मतलब 10s 1 10 1, फिर ये 10s 2, इकाई ढाई, फिर ये 100, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। चलो ऐसे देखते हैं, अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। चलिए, चलिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो हमें समझने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या प्रणाली और संख्या पद्धति क्या होती है ना। जैसे कि हम प्राकृतिक संख्याएं को ले लें, परिमेय संख्याएं को ले लें, अपरिमेय संख्या को ले लें, है ना। प्राकृतिक संख्या हो गई, और जो प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर जो होते हैं परिमेय और अपरिमेय इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और जैसे कि कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। और इवन नंबर्स, सम्स नंबर्स, और मतलब सम संख्याएं और विषम संख्याएं, और तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। क्या करते हैं, इसको हम एक मैनर्स में लेके चलते हैं और इसी के अंतर्गत आते हैं वो, ठीक है, किसके, नंबर सिस्टम के अंदर, है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं सबसे पहले, वो इसमें देखो कितने मतलब कि जो कॉन्सेप्ट भी है इसमें, टॉपिक्स भी हैं, वो क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट को
मैं इंग्लिश हिंदी लिखने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और आपको भी नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इसी के अंतर्गत आते हैं वो, है ना। चलिए फिर उसके बाद आते हैं नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग। नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग 0। नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग 0। फिर उसके बाद आता है रिमाइंडर। फिर उसके बाद आते हैं एपीजीपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी, एपीजीपी। एचपी भी आता है। बेसिकली एचपी हमारे जो है ये सीडीएस में आते हैं इससे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। एपी जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके इस पर, ठीक है। चलिए, और सिंप्लीफिकेशन भी, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है भाई, जिसे बोर्ड मास भी कहते हैं, बोर्ड मास भी इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। और यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0, रिमाइंडर, एपी जीपी एचपी, नंबर ऑफ फैक्टर, सिंप्लीफिकेशन भी इसमें पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर बहुत बड़ा है ना। अभी आप ये कहोगे भाई एक दो क्लास में तो होगा नहीं ये, ठीक है, वक्त लगेगा इसमें, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, हो गया भाई, चलो। अगर मैं बात करूं, ये नंबर 2 प्रकार, मतलब कि कितने होते हैं नंबर, बताइए भाई। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आज हम जो टाइप्स ऑफ नंबर के, आप पहले आप हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ नंबर, हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है भाई। क्या डालिए आप, टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैं उससे पहले आपको एक बात और समझा देता हूं, ठीक है। चलिए, आप इसको हेडिंग डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए इसे मिटा ही देते हैं, है ना। चलिए, उससे पहले एक बात बता देता हूं, क्योंकि यार हमें अगर बेस अगर हमारा कंप्लीट नहीं होगा, बेस अगर हमारा मजबूती नहीं होगा, फाउंडेशन ही अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, तो क्या मकान थोड़ी खड़ा हो जाएगा, बोलिए, है ना। तो ऐसे ही आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बेसिकली होता क्या है, आपने कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, पढ़ा या नहीं, बोलो, करो एक सेकंड। चलिए आइए, आइए भाई, छोड़ो। चलिए, प्लेस वैल्यू होता क्या भाई,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब, यू आर करेक्ट, है ना। अगर मैं लिखूं 1 4, कुछ भी लिख लेते हैं, कोई भी ले, क्या फर्क पड़ता है, ये कोई मैंने नंबर ले लिया, ये नंबर है ना, ठीक है, ये क्या है, कोई मैंने नंबर ले लिया, इसमें मुझे कहनी है कि भाई मुझे 5 का ना 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो हम करते क्या है, 5 को तो एज इट इज लिख लेते हैं और उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उसका 0 बना देते हैं, ठीक है। वी राइट एज इट इज ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड आफ्टर दैट देयर आर नंबर्स कन्वर्जन टू 0। बात समझ में आई है। तो भाई करते क्या, हम इसको 0 बना देंगे, यही क्या आ गया हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू बोलते क्या हम इसको, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में हम इसको स्थानीय मान कहते हैं, राइट, ठीक है, ये होता है स्थानीय मान कहलाता है। भाई मुझको हिंदी नहीं पता इतनी, स्थानीय, ठीक है, करो आप। चलिए भाई, हो गया, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट। कुछ और ले लेते हैं एग्जांपल, इसी में ले लेते हैं ना, चलिए इसी में ले लेता हूं कुछ एग्जांपल। मैं बोलूं कि 1 का बना बताइए, आप बताओगे, आप बताओ भाई 1 का प्लेस वैल्यू बताइए, क्या, बहुत सही, चलो ठीक है, ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया। देखिए अगर हम 1 का प्लेस वैल्यू लेने गए, कितने 0 भाई, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दीजिए आप, बिना झिझक के, विदाउट हेजिटेशन, यू शुड राइट, ठीक है। चलिए भाई मैं बोलूं कि 4 का बताइए आप, तो कितने 0, 3, ये क्या हो गया प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ रही है। चलिए हटा दूं, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आता है प्लेस वैल्यू, हो गया, और अब फेज वैल्यू। फेज वैल्यू क्या होता है भाई, फेज वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं जातीय मान। मैं इसके ऊपर लिख दूं, यहां पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, जातीय मान, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जातीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वो सॉरी फेज वैल्यू, है ना। अब फेज वैल्यू क्या होता है, मैं कोई नंबर ले लेता हूं 5 6 8 7 9, क्योंकि मैंने नंबर ले लिया, और ले लेते चलो 0 1 2 3, ये ले लिया, और ठीक है, ये क्या कोई नंबर ले लिया मैंने भाई, ले लिया। मैं बोलूं कि 7 का हमें फेस वैल्यू बताना है, तो 7 का फेस वैल्यू सेम ही रहता है इसमें। सेम मतलब कैसे, अगर किसी की भी फेस वैल्यू इनमें से कोई नंबर दे दी जाए आपको और उसका फेस वैल्यू पूछ लिया जाए, तो क्या होता है, वो एज इट इज लिख देते हैं, सेम ही रहता है वो, है ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इसमें सेम मतलब 7 का आपसे पूछा, ये भाई देखो इससे हमें एग्जाम में तो कुछ नहीं आता है, खैर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं जैसे कि आप पूछ रहे हो। बेसिकली इसमें ये सिर्फ मेरे क्या है, ये एक
जैसे कि आप कभी माला बनाइए तो मोती ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, भाई एक मोती से तो माला बनती नहीं है, कंप्लीट हो जाती है, इनकम्प्लीट होती है वो। तो ऐसे ही ये क्या है, ये हमारी एक मोती है। बात समझ में आ रही है भाई, क्या है ये, मोती है। अच्छा भाई हमारे पास मोती थोड़े इधर से ले लिए, थोड़े इधर से ले लिए, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी मालाएं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए भाई चलिए, हाँ तो ये है कुछ कहने का मतलब मेरा ये है। तो भाई 7 है, 7 को एज इट इज लिख लेंगे, यही क्या हो गया हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 5 का बताइए आप फेस वैल्यू, तो 5 ही रहेगा, बस कुछ नहीं करना। मैं कह दूं कि 6 का फेस वैल्यू बताइए तो 6 ही रहेगा। मैं कह दूं कि 8 का फेस वैल्यू बताइए तो 8 ही रहेगा। मैं कह दूं कि 0 का फेस वैल्यू बताइए तो 0 ही रहेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो भैया कुछ बातें थी, हमने कुछ, अब चर्चाओं का दौर आगे चलते हैं ना। ठीक है, चर्चाओं का दौर आगे की तरफ लेते हैं। चलिए भाई, मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ नंबर। Types of numbers. At first, the numbers come a natural number. नेचुरल नंबर को हम कहते हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है बताइए। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या वे होती हैं दोज नंबर विच आर यूज्ड एज काउंटिंग आर नोन एज those numbers which are used as counting are known as denoted by n। ठीक है क्या कि भाई those numbers which are used as counting, भाई जो नंबर हम काउंट किए जा सकते हैं। काउंट किए करने का मतलब अब क्लास में अगर कोई 50 स्टूडेंट बैठे हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। बात समझ में आ रही भाई, उसे हम काउंट कर सकते हैं कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं एज सो ऑन। तो सो ऑन तक हम जब 50 तक पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया, करा क्या कि हमने उसे काउंट किया
कि 1 2 3, हमें कहा कि भाई कुछ इसी स्टूडेंट मतलब कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, हमें काउंट कर रहे हैं। भाई कहा कि बच्चों को गिनना कितने हैं, तो 0 1 2 3 5 6 7 8 9, वो हमें मिला कि भाई रिजल्ट मिला कि भाई इसमें 25 स्टूडेंट है। तो भाई 25 स्टूडेंट हैं, तो हमने क्या किया वो बताइए, काउंट किया ना। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमने काउंट करने को ही हम उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर्स। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक होते हैं, 9 है ना। तो आप थोड़ा लिख लीजिए जिसको जो इंग्लिश में लिखना चाहता होगा। तो भाई दोज नंबर आर विच आर यूज्ड, दोज नंबर्स विच आर यूज्ड एज काउंटिंग, दोज नंबर्स विच आर यूज्ड एज काउंटिंग आर नोन एज डिनोटेड बाय एन। हम इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, एन से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, एन से। हालांकि इसको हम एन से डिनोट करते हैं क्योंकि अगर कहीं भी नंबर मिल रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे थोड़ी ना, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, एन लिख सकते हैं, एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक संख्या वे होती है भाई जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छे भैया। ठीक है, चलिए बिठा दू। अब इसके बाद आता है होल नंबर्स। भाई होल नंबर्स क्या होते हैं, द सेकेंड इज होल नंबर्स, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वे होते हैं, अभी मैंने कहा कि भाई कोई भी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। कभी कहा कि भाई 0 1 2 3 जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि अभी हमने काउंट कर रहे थे कि भाई 1 से ही स्टार्ट होती है। होल नंबर का मतलब क्या है, इसका होल मतलब कि पूरा, होल का मतलब होता है सभी, पूरे, मतलब कि पूर्ण जो मतलब क्या कहलाता है कि अगर हम सभी को काउंट करना स्टार्ट कर दें, स्टार्टिंग का मतलब अगर हम 0 को भी इसमें ऐड कर लें तो ये क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5। भाई आज देखो अभी ये कुछ, अब ये मत देखना ये क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे, क्योंकि ये बेसिक हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं आज, है ना। तो आज बेसिक में थोड़ा, जब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना। प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट कि भाई हम, आप सोचोगे कि हमने तो पढ़ रखा है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा, पर क्या है कि मेरा भी समझाने का इसमें कुछ मोटिव है। मोटिव क्या, कि सभी बच्चों को पता चलना चाहिए ना, सभी बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ पाते हैं आज कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट। तो थोड़ी आज बेसिक से चलेगा, आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे फिर, है ना। ठीक है भाई, तो क्या भाई अगर हम उसको 0 को भी ऐड कर ले तो क्या बन जाता है, वो पूरा होल नंबर बन जाता है। होल नंबर का मतलब होता है भाई, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि मैं कंप्लीट, पूर्ण संख्या मतलब पूरा कंप्लीट। क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया पूरा, ये होल नंबर हो गए। क्या हो गए, होल नंबर। ठीक है, चलिए एक सेकंड में पानी पी लेता हूं।
चलिए भाई, बहुत अच्छे। नंबर थर्ड इज कम। थर्ड क्या है भाई? इंटेजर्स। इंटेजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। तो मैंने आपको ना पहले उसका वो नहीं लिखवाया, जो होल नंबर होता है उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। होल नंबर जो होता है उसे भाई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, लिख लेना आप उसको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू नोट बाय किससे करते हैं? डब्ल्यू से करते हैं, ठीक है भाई। सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, है ना। और कुछ भी छूट जाए तो उसे मुझ पे वो आता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई छोड़ना चाहिए कुछ भी, है ना, सब चीज होना चाहिए, ठीक है भाई। किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को, ठीक है भाई। चलिए, चर्चाओं का दौर आगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जैसे पूर्णांक। अगर मैं बात करूं, इंटीजर्स को हम इससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसे ऐसे 5 6 4 3 2 0 माइनस, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया भैया। क्या कि अगर मैं पूरे होल नंबर्स को भी इसमें क्या कर दूं? इंक्लूड कर दूं। क्या कर दे? अगर मैं होल नंबर को इसमें इंक्लूड कर दूं और निगेटिव नंबर्स को करूं, निगेटिव नंबर्स का मतलब प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आ रही है भाई? इंटीजर्स जो होते हैं वो जैसे अगर हम आगे को स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना, काउंट करते हैं। अगर हम पीछे को स्टार्ट करेंगे तो किस में चलेगा? वो माइनस में चलेगा, निगेटिव में चलेगा। और पॉजिटिव में कब? जब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लाइक दिस। तो ये क्या हो गया? इंटीजर्स कहलाते हैं ये, ठीक है भाई। चलिए, नंबर 4 पे लिखो, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब सम संख्याएं कौन सी होती है भाई? सम संख्या कौन सी होती है बताइए आप? सम संख्या क्या होती है? मैं बोलूं ये 2 4 6 8 10 11 12, सॉरी, ये क्या है? ये सम संख्याएं हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये क्या है? ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। टू से डिवाइड का मतलब क्या? 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं? 2 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि अगर लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक डिवाइड हो जाए 2 से, तो हम आगे को कोई कुछ चेक नहीं करते हैं। मैं चलो बता देता हूँ आपको, बेसिकली मैं आगे उसे पढ़ाऊंगा भी, आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। जैसे ये 4,
क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? 134 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हमें बस कुछ चेक नहीं करना, लास्ट का हमें एक अंक चेक करना होता है, लास्ट का एक अंक का डिविजिबिलिटी कहलाता है। क्या 2 से 2 जा 2 भाई, तो क्या आ गया भाई 2 से डिवाइड हो गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो चेक करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 4 14 हो गया, 2 7 जा 14, तो क्या आ गया आंसर, डिवाइड हो गया ना पूरा, डिविजिबल। 2 की डिविजिबिलिटी है कहते हैं। चलो अगर आप ही करें इतना छोटा नंबर है तो हमें ऐसे ही पता चल रहा, देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, और ले लेते हैं हम तो, इधर ले लेता हूँ बीच में। 3 4 6 8 9 12, ये ले लिया कोई नंबर। अब देख कर बताओ 2 से डिवाइड है क्या भाई? 2 से तो ये डिवाइड हो गया। अब आप क्या हो गए, हम बताओ तो सही पहले कैसे डिवाइड है भाई, बताओ तो सही हमें कि डिवाइड कैसे है। चलो बता देता हूँ भाई, 2 से कैंसिल, 14 हो गया, 7 जा पूरा कैंसिल, 2 3 जा हो गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 11 हो गया ना, एक बचा, 2 5 जा भाई एक बचा यहाँ पे, तो 2 6 जा 12 हो गया, डिविजन हो गया भाई, डिवाइड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो बात समझ में आई कि इवन नंबर बे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट का 1 डिजिट। ओड नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं बताइए भाई, ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ओड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। कैसे? मैं बात करूं 3 5 7 9 11, 3 को डिवाइड करना नहीं होगा, 5 को नहीं होगा, 7 को नहीं होगा, 9 को नहीं होगा, 11 को नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी हुई है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, बताइए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताओ भाई, क्या होते हैं बताओ। एक सेकेंड जरा आप यार, आ जाइए भाई, बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं। दैट इज माई क्वेश्चन फॉर यू। माई क्वेश्चन इज देन व्हाट इज द प्राइम नंबर, बता देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर बे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, और इटसेल्फ देखो, दोज नंबर विच आर यूज्ड डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, क्या जैसे 0 है, इसे बाद में लेता हूं, 3 है, ये प्राइम नंबर है,
बताओ 1 से डिवाइड हो जाएगा? बोलिए भाई, हो जाएगा या नहीं? यस सर नो? हो जाएगा। कैसे? अगर मैं 1 को डिवाइड कराने गया तो 3 आएगा, और अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कराऊंगा, 3 से कैंसिल हो गया, कैंसिल तो हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये? बताओ भाई, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा? 6 का तो इसका भैया क्या है कि मल्टीपल है वो, तो 6 तो 6 से थोड़ी ना डिवाइड हो जाएगा। क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 12 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। क्या नहीं? जैसे 3 हो गया, 5 डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा किसी अदर नंबर से। सिर्फ ये क्या है कि 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा, 1 से और खुद से। मैं कहूं बात भाई 9 हो जाएगा, पर 9 प्राइम नंबर नहीं है हमारा। कैसे भाई? 3 से डिवाइड हो रहा है वो, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है भाई? ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है ओड नंबर। ये क्या है? ओड नंबर। अगर आपको इसमें डिफरेंस जानना हो ना, किसमें? प्राइम नंबर में, ओड नंबर में। भाई ओड नंबर क्या होगा? वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड का मतलब ये है कि भाई वो तो 2 से डिवाइड भी, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, खैर बात समझ में आ रही है? 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, बट वो उसमें 1 कॉमन नहीं होगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो खुद से डिवाइड हो जाता है, और एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाता है ना? ठीक है, और 1 से डिवाइड तो होता ही है, खैर ठीक है भाई। चलो 11 की बात कर लेते हैं। भाई है 1 से तो होगा, कॉमन है 1 तो एक इसमें, 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा। मैं बात करूं 13 से डिवाइड हो, 13 का भाई सिंपल है, हो जाएगा। मैं ऐसे ही सू ऑन, कैसे भाई? 14 तो नहीं होगा ना, 14 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। मैं अगर 15 की बात करूं, नहीं होगा। मैं बात करूं 16 की, नहीं होगा। मैं बात करूं 17 की, हाँ हो सकता है, हो सकता है नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई एक तो खुद से डिवाइड हो जाएगा 17, और एक किससे डिवाइड होगा? ये एक 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या कहला, कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? वे होते हैं जो 1 से डिवाइड हुए और खुद से डिवाइड हो जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, लिखे एक बार। चलिए आ जाइए, पानी पी लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छे भैया, बात समझ में आ रही है ना सभी को? हाँ या ना तो बोल दे करो। चलिए प्राइम नंबर के बाद आता है को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स नंबर को हम हिंदी में कहते हैं, भाई मैं बोल देता हूँ, बस मैं लिखने की जरूरत तो कुछ नहीं होती, खैर है ना? ठीक है, जो अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो वो इंग्लिश में लिख के करें, क्योंकि भाई इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाती मैथ्स में। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? कोप्राइम्स नंबर्स वे होते हैं जैसे कि, आइए मैं बताता हूँ, कोप्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य नंबर, सह अभाज्य संख्या, है ना? कोप्राइम नंबर, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, 7 9, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा ले लेता हूं मैं
5 और 11। ये दूसरा ये तीसरा एग्जाम्पल है भाई। 11 13, मैं ले लूं 17 और 19। ये एग्जाम्पल ले लियो, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या है कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। भाई कोप्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जिनका मैं इसकी बात करूं, अगर 7 और 9 की बात करूं, भाई इनका एचसीएफ तो जो एचसीएफ होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसलिए पहले एग्जांपल की, तो इनमें कौन सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप बताओ क्या है भाई? बहुत अच्छे, चलो बढ़िया। आपने कहा, इस बच्चे ने बोला कि भाई सर इसमें क्या है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, वो दोनों में सेम होना चाहिए। क्या कहा कि दोनों में सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें भी 1 होना चाहिए। भाई अगर इसकी भी तो बात करूंगा तो यही होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही तो होगा ना। बताओ भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही तो होगा, 1 ही तो होगा, सेम होना चाहिए और वो पेयर में होना चाहिए। वो क्या होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए। ये पेयर में तो है, जोड़ा ही तो है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए भाई। चलो हाँ हो गया, दोनों में सेम होना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह सकता था कि भाई अगर एक 5 ले लिया, एक 8 ले लिया, अब ये नहीं हो सकता हमारा। वो कैसे? क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। मैं ये भी बात नहीं कर रहा आपकी, मैं बात कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं इस नंबर को लिख दूं 4 8, क्या ये प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर है? सॉरी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसमें 3 भी हो जाए, मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 1 बोला इसमें कहीं नहीं ना। तो यही बात है कि भाई को प्राइम नंबर बे प्राइम नंबर होते हैं कि जिसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं और वे पेयर में हो। अब इसमें देख लेते हैं, हमें देखना क्या होता है कि जो 1 होता है वो 1 जो हमारे पेयर में दिया होता है, उसे अगर हम 1 से डिवाइड कराने गए, दोनों नंबर को सेम होने चाहिए और पेयर में होने चाहिए, तो वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 को अगर मैं कराने 5 को 1 ही को प्राइम नंबर होगा और एचसीएफ भी वही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा। 11 को कराने गए तो एचसीएफ वही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही है। ये कुछ एग्जाम्पल है, सेम ही है। ठीक है, चलिए भाई करो, आप इसको लिख लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए भाई आ जाइए।
इसके बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दैट इज माय रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे बताइए, कैसे? एग्जाम्पल बताइए आप भाई। प्राइम रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है।